जिस तरीके से अच्छी बिरयानी बनाने का एक फार्मूला है, अच्छी कढ़ाई बनाने का एक फार्मूला है, इसी तरीके से कारोबार में पैसे कमाने का एक फार्मूला है। ये नहीं देखो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, देखो, समझो और एनालाइज करो कि इसमें इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी के खुद फार्मूले बनाओ। वो लोग जो कारोबार में, बिजनेस में ज़बरदस्त लेवल की ग्रोथ करते हैं, उनके पास तरह तरह के फार्मूले होते हैं। उनके अंदर दो सलाहियतें होती हैं। एक तो उनके इन्वेंट किए हुए फार्मूले होते हैं जिसमें उन्होंने टेस्टिंग लगाई हुई होती है, उनको पता होता है कि इस फार्मूले का क्या रिजल्ट आएगा। दूसरा, अगर वो कहीं फंस गए तो वो रोते नहीं फिरते हैं, वो उस फंसे हुए माहौल में बैठकर एक नया फार्मूला इन्वेंट करते हैं। अच्छा, 3-4 फार्मूले को कंबाइन करते हैं। अच्छा, फलानी जगह ये किया था, उससे ये रिजल्ट आया था, फलानी जगह ये किया था, उससे ये रिजल्ट आया था, चलो मिला के एक फार्मूला बनाते हैं और इस चैलेंज में से निकलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव ए सक्सेसफुल फार्मूला। अपना फार्मूला बनाओ कि मैं ग्रोथ करूंगा तो मेरा राइट फार्मूला क्या होगा। काम नहीं करो, काम करना बड़ी बात नहीं है, काम करने वाला बड़ा नहीं होता, काम करवाने वाला बड़ा होता है। वो आइडिया बड़ा होता है जिसके ऊपर आप काम करते हैं। जो काम करते हैं वो बड़ी चीज़ नहीं होती, उस आइडिया के पैसे होते हैं। कामयाबी उस आइडिया की होती है। तो पहले अपने आइडिया को करेक्ट करो। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजीज फॉर मेजर ब्रेक थ्रूज इन लाइफ। आप अगर अपनी ज़िंदगी में बड़े लेवल के ऊपर कामयाबी चाहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, जिस ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या जिस बिजनेस से वाबस्ता हैं, उसमें बिग लेवल की, लार्ज लेवल की ग्रोथ चाहते हैं, अपनी फैमिली लाइफ में खुशी चाहते हैं, अपनी मजहबी लाइफ में फुली इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को भरपूर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको वो स्ट्रैटेजीज आपसे डिस्कस करते हैं कि आप अगर सोसाइटी के उस 20% तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो हर चीज़ में एक्सेल करना चाहता है या हर चीज़ में ग्रो करना चाहता है, और 80% लोग जो दस्तनिगर हैं, जो डाउन हैं, जो रो रो के चल रहे हैं, आप उनमें नहीं हैं, तो ये स्ट्रैटेजीज़ आपको और आपकी ज़िंदगी को बढ़ावा देने वाली हैं। और किसी वजह से अगर आप पीछे रह गए हैं, इन स्ट्रैटेजीज़ को अपनाएं, इनको समझें और अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करें, बिकॉज़ एप्लीकेशन इज़ द की। सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं है, उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। आप अगर अपनी ज़िंदगी पे इन स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, बी हंग्री। हर वक्त भूखे रहो। इल्म की भूख, किसी नई टेक्निक की भूख, किसी नए आइडिया की भूख, ज़्यादा मेहनत कर लेने की भूख, नए क्लाइंट्स को, कस्टमर को ढूंढ लेने की भूख, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को और बढ़ाने की, उसकी क्वालिटी इन्हांस करने की भूख, अपने रिलेशंस को, ताल्लुकात को और अच्छे से वाबस्ता करने की, उनमें और गर्मजोशी पैदा करने की भूख, हर एंगल से, हर सिस्टम में क्वालिटी पैदा करने की भूख। वो लोग जो कम पे राज़ी हो जाते हैं, हल्के पे राज़ी हो जाते हैं, छोटी सी प्रोडक्ट बना के कहते हैं यार मार्केट में तो इस तरह की और भी हैं, अपनी भी प्रोडक्ट चली जाएगी। अपनी दुकान, अगर आपकी दुकान है, दुकान को किस तरीके से उसकी डिटेलिंग करो, उसमें अच्छी चीज़ें रखो। जो आपके पास ग्राहक आ रहे हैं उनसे किस तरीके से आप अच्छे से बात कर सकते हैं, उनको कैसे एक्स्ट्रा डिलीवर कर सकते हैं, उनका कैसे ख्याल कर सकते हैं, उनको कैसे एजुकेट कर सकते हैं। किसी जगह पे आप टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कैसे आउट ऑफ द वे जाकर कंटेंट और मटेरियल अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, और उनके अगर सवालात हैं तो उनके जवाबात दे सकते हैं। आपको हर वक्त भूखे रहना है। जो पेट भरे लोग होते हैं, जिनके पेट भर जाते हैं, फिर वो ग्रो नहीं करते। यू नीड टू बी हंग्री। दीन में भी क्या कहा गया है? ज़्यादा वक्त खाली पेट रहो, आधे पेट भर खाना खाओ, सेरी ना करो, क्योंकि अगर आपने अपने को भर लिया चीज़ों से तो आपकी भूख मिट जाएगी, और ग्रोथ है भूख में। इंसान हर वक्त ये सोचे यार मार्केट में और क्या नई चीज़ आ रही है, यार मैं और क्या अपनी प्रोडक्ट में इजाफा कर सकता हूँ, इसकी पैकेजिंग में इजाफा कर सकता हूँ, मेरी सर्विस है, अगर मैं कहीं पे सर्विस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ तो मैं और क्या चीज़ दे सकता हूँ। वी नीड टू बी हंग्री एट ऑल द टाइम।
मेरी अगर बीवी है तो मैं इसके साथ अच्छे से अच्छा रिलेशन कैसे बना सकता हूँ, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे अगर बच्चे हैं तो मैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी तालीम व तरबियत के लिए और क्या कर सकता हूँ। नए ज़माने के ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, नई चीज़ें क्या आ रही हैं, मैं उनकी ज़िंदगी में बढ़ावा कैसे दे सकता हूँ। मेरे माँ बाप हैं, अगर वो बुज़ुर्गी के आलम में हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो मैं उनकी सेहत के लिए और क्या कर सकता हूँ। मैं उन्हें कैसे खुशियाँ दे सकता हूँ, मैं उन्हें कैसे सेहत दे सकता हूँ। मेरे अगर दोस्त हैं तो बीइंग ए फ्रेंड मैं दोस्ती का मैक्सिमम हक कैसे अदा कर सकता हूँ। मेरे अगर रिश्तेदार हैं मैं उनसे सिले रहमी के लिए और क्या क्या कुछ कर सकता हूँ। वी नीड टू बी हंग्री इन ऑल द एंगल्स ऑफ लाइफ। इबादत के लिए खड़े हो जिस दीन पर भी हो, ये सोचो कि जिस माबूद की इबादत कर रहे हो उसका कितना हक है। उसने अदम से वजूद बख्शा, सेहत अता की, जिंदगी अता की, वसाइल अता किए, सर से पैर तक एबिलिटीज़ दी, तरह तरह की काबिलियतें दी। अब जब मैं बंदगी में उसकी इबादत में जाऊं तो मैं इस तरीके से इबादत करूं कि मेरा खालिक मुझ पे फ़ख्र करे। मैं डूब कर फोकस करके उसकी इबादत करूं, उसकी किबरियाई का ऐलान करूं। मैं जो भी काम करूं मुझे वो तड़प रहे कि कहीं मेरी किसी भी क्वालिटी में कमी ना आ जाए। तो वो लोग जो ज़िंदगी में बड़ा अचीव करते हैं, जो बहुत लेवल का ग्रो करते हैं, जो दिल से भी खुश रहते हैं, जो रुपए पैसे के मामले में भी खुल के गनी होते हैं, जो अपनी जिस जगह पे भी हैं पोजीशंस में ग्रो करते हैं, मोहल्ले में हैं तो उनकी एक नुमाया शख्सियत होती है, ऑफिस में, दफ्तर में, कारोबार में, अपनी इंडस्ट्री में है तो वो एक नाम उठाते हैं। वो लोग वो हैं जो हर वक्त भूखे रहते हैं। Be hungry and keep hitting hard to get the best of the best. Strategy number 2, right formulation. आपको हर काम करने का एक सही फार्मूला दरियाफ्त करना है, उसको समझना है और उसको अप्लाई करना है। देखो, अगर कोई खाना पकाने के लिए, कोई डिश बनाने के लिए कोई खड़ा हुआ, किसी को बिरयानी बनानी है, किसी को कोई सा सालन बनाना है, किसी को कोई मीठा बनाना है, किसी को कोई केक बनाना है, किसी को कोई मिल्क शेक बनाना है, कोई भी चीज़ आपको बनानी है तो उसकी एक फॉर्मुलेशन का स्टाइल है। आप स्ट्रेटजी समझते हैं कि यार अच्छा इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इनमें क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, इसका फार्मूला ये है, स्टेप 1 पे ये करते हैं, स्टेप 2 पे ये करते हैं, स्टेप 3 पे ये करते हैं। आपको जब पूरा प्रॉपर फार्मूला पता चल जाएगा और आप उसे अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा। अब जैसे हम जाते हैं डिफरेंट ब्रांड्स को देखते हैं कि हम गए यार मैकडोनल्ड्स का या KFC का बर्गर कहीं पे भी खाओ, उसका टेस्ट सेम ही होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि उनका फार्मूला एक जैसा ही है, वो उस फार्मूले के उनके इंग्रेडिएंट्स भी वैसे ही हैं। जब उस इंग्रेडिएंट्स को उस फार्मूले के हिसाब से उसकी फार्मूलेशन की जाएगी और ख़ास टेम्परेचर को और ख़ास टाइमिंग को मैनेज किया जाएगा तो रिज़ल्ट वैसे ही आएगा, टेस्ट वैसा ही आएगा। तो आपको क्या होता है, एक दफ़ा एक फार्मूला इन्वेंट कर लो और उस फार्मूले को अप्लाई करोगे तो रिज़ल्ट वैसे ही आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमें जब बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए, हमें जॉब में ग्रोथ चाहिए, तो उसकी भी फार्मूलेशन है। ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और में जो पढ़ाया जाता है ये तरह तरह की फार्मूलेशन हैं, लेकिन चूँकि ज़िंदगी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, न मालूम कब वो किताब लिखी गई थी, उसका ऑथर किस विजन का था, अब इस दौर में क्या चीज़ें ट्रेंड आ रही हैं, आपको अपने आप को अपडेट करना है और करंट फार्मूलेस को सीखना है। जिस तरीके से खाना पकाने का, कुकिंग के डिफरेंट फार्मूलेज होते हैं, रेसिपीज़ होती हैं, इसी तरीके से कारोबार की रेसिपीज़ होती हैं, इसी तरीके से मेल जोल की रेसिपीज़ होती हैं, इसी तरीके से सेल करने की रेसिपी है, इसी तरीके से मार्केटिंग प्लान बनाने की रेसिपी है। ये तमाम फार्मूलेज हैं। आपका जो भी लेवल ऑफ एजुकेशन है, अब इस वक्त आप वापस कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, जाएंगे भी तो उस तरह फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एक ख़ास एज पे आ गए हैं, जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, तो अब आपको आपकी सेल्फ एजुकेशन में जाकर वो फार्मूला आइडेंटिफाई करना है। देखो, पहले मेहनत नहीं करना। वो कहते हैं ना, किसी किताब में मैंने पढ़ा कि अगर आपके पास 4 घंटे हैं दरख्त काटना है और आपके पास एक कुल्हाड़ी है, तो आप उनमें से 3 घंटे लगा दें उस कुल्हाड़ी को शार्पन करने में, उसको एज को शार्प से शार्प करने में 1 घंटे में तना काट लोगे, क्योंकि आपके पास जो टूल है वो बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये नहीं कि
मेरा कज़न क्या कह रहा है, अम्मा कहती हैं कि फ़लाने कज़न्स ने ये तरक्की कर लिया, तुम तो कहीं पे भी नहीं हो, और फ़लाने ने, तुम्हारे दोस्त यहाँ पे पहुँच गया और कहीं पे भी नहीं हो। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन एल्स। उसने तरक्की कर ली, खुदा उसे मुबारक करे। कज़न ने तरक्की कर ली, खुदा उसे मुबारक करे। आपको रुक के किसी का इन्फ्लुएंस नहीं लो, अपनी ज़िंदगी का फॉर्मूला खुद इन्वेंट करो। सोचो बैठ के, अपने आप से बहस करो, अपने आप से मीटिंग करो, अपने फॉर्मूला खुद बनाओ। यार मैं ये फ़लानी चीज़ मुझे सीखने की ज़रूरत है, अच्छा मैं फ़ाइनेंस में थोड़ा वीक हूँ, अच्छा मेरी मैथ्स थोड़ी हल्की है, अच्छा मुझे जब अंग्रेज़ी लिखना होती है तो मैं उसमें से थोड़ा सा वीक हूँ, मैं चैट जीपीटी से भी जाके सपोर्ट लेता हूँ लेकिन फिर भी एरर्स और मिस्टेक्स आती हैं। छोटा सा उसमें से कोई कोर्स कर लो, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। पता करो इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर कौन सा है, हफ्ते 2 हफ्ते में लग के उससे सीख लो। मैथ्स में फंसते हो भाई, आपको कोई थ्योरम और वो जो सारी चीज़ें होती थी, कैलकुलस, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस के लिए बेसिक मैथ्स की ज़रूरत है। बेसिक मैथ्स जाके महीने के लिए किसी टीचर को पकड़ो, उसको कहो भैया मुझे बेसिक मैथ्स की चीज़ें बता दो, मुझे मेंटल मैथ्स की चीज़ें बता दो, अपने फॉर्मूले सेट करो। ये सोचो, अगर आपको कहीं से प्रोडक्ट उठानी है, आप ट्रेडिंग में हैं, आप कहीं से मर्चेंडाइज ख़रीदते हैं और कहीं जाके बेचते हैं, तो ये सोर्स करो कि और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से मैं अच्छी क्वालिटी की, बेहतर वैल्यू की चीज़ें ले सकता हूँ और बेहतर वैल्यू की चीज़ें अपने लोगों को दे सकता हूँ, अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को दे सकता हूँ। जिस तरीके से अच्छी बिरयानी बनाने का एक फार्मूला है, अच्छी कढ़ाई बनाने का एक फार्मूला है, इसी तरीके से कारोबार में पैसे कमाने का एक फार्मूला है। ये नहीं देखो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, देखो, समझो और एनालाइज करो कि इसमें इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी के खुद फार्मूले बनाओ। वो लोग जो कारोबार में, बिजनेस में ज़बरदस्त लेवल की ग्रोथ करते हैं, उनके पास तरह तरह के फार्मूले होते हैं। उनके अंदर 2 सलाहियतें होती हैं, एक तो उनके इन्वेंट किए हुए फार्मूले होते हैं जिसमें उन्होंने टेस्टिंग लगाई हुई होती है, उनको पता होता है कि इस फार्मूले का क्या रिजल्ट आएगा। दूसरा, अगर वो कहीं फंस गए तो वो रोते नहीं फिरते हैं, वो उस फंसे हुए माहौल में बैठकर एक नया फार्मूला इन्वेंट करते हैं। अच्छा, 3-4 फार्मूले को कंबाइन करते हैं, अच्छा फलानी जगह ये किया था उससे ये रिजल्ट आया था, फलानी जगह ये किया था उससे ये रिजल्ट आया था, चलो मिला के एक फार्मूला बनाते हैं और इस चैलेंज में से निकलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव ए सक्सेसफुल फार्मूला। अपना फार्मूला बनाओ कि मैं ग्रोथ करूंगा तो मेरा राइट फार्मूला क्या होगा। काम नहीं करो, काम करना बड़ी बात नहीं है, काम करने वाला बड़ा नहीं होता, काम करवाने वाला बड़ा होता है। वो आइडिया बड़ा होता है जिसके ऊपर आप काम करते हैं। जो काम करते हैं वो बड़ी चीज़ नहीं होती, उस आइडिया के पैसे होते हैं। कामयाबी उस आइडिया की होती है, तो पहले अपने आइडिया को करेक्ट करो। स्ट्रेटेजी नंबर 3, टाइमिंग राइट फॉर एवरीथिंग। जिंदगी में दोस्तों हर चीज़ टाइमिंग है। अगर सही वक्त के ऊपर सही स्टेप ले गए, जीत गए। अगर गलत वक्त के ऊपर सही काम भी किया, हार गए। असल चीज़ है कि आपके अंदर ये नब्बाजी होना चाहिए, आपके अंदर ये ज़ीरकी होना चाहिए कि आप ये पहचानें कि कौन सा टाइम किस वक्त, कौन सा काम किस टाइम पर करना है। जिस वक्त लोगों को हायर करने की ज़रूरत है, जिस वक्त सेल्स टीम को हायर करने की ज़रूरत है, अगर आप सेल्स टीम को नहीं हायर करेंगे, आप अच्छे रिसोर्स को नहीं हायर करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। आपका जो मार्केटिंग एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा और बेचने वाले लोग कम होंगे। जिस वक्त आपको ये पता चला कि यार 1 महीने पहले जो इस आदमी को, इस प्रोफेशनल को मैंने हायर किया था, ये तो बिल्कुल अनाड़ी है, मैंने गलत आदमी को हायर कर लिया। अब अगर आप उस पर इंसिस्ट करेंगे कि नहीं अभी देखते हैं, 6 महीने तक प्रोबेशन में देखते हैं, आप पैसे भी ज़ाया करेंगे, आप अपने कल्चर को भी ज़ाया करेंगे, बिजनेस का मोमेंटम भी ज़ाया करेंगे। द मोमेंट यू फाइंड आउट समवन इज बैड, समवन इज अ बैड हायर, समवन इज अ बैड चॉइस, गेट रिड ऑफ दैट पर्सन। जिस तरीके से फसल लगाने का एक वक्त होता है, फसल की आबियारी का एक टाइम होता है और फसल काटने का एक ख़ास मौसम होता है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में दोस्तियाँ इख्तियार करने का एक टाइम होता है। हमारी ज़िंदगी में नई चीज़ें सीखने के लिए एक टाइमिंग है। ज़िंदगी में टाइमिंग है। जिस तरीके से ये रोज़ो शब, कभी रात 12 बजे सूरज नहीं चमक रहा होता, अनटिल एंड अनलेस आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे हैं। इन जनरल दुनिया में रात का वक्त अंधेरा होता,
दिन के वक्त में सूरज होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी ज़िंदगियों में, हमारे जिस्मों में भी घड़ी लगी हुई है रात का वक्त आराम करने के लिए। वो लोग जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं, नाइट जॉब्स करते हैं, उमूमन वो लोग कुछ अरसे के बाद वीक होना शुरू हो जाते हैं, उनके ख्वाह कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, इंटरनल वीकनेसेस आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि रात बनाई है उसने आराम के लिए, दिन बनाया है उसने काम के लिए। आपको किसी वक्त इन्वेस्टमेंट्स उठानी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कभी मशीनरी ख़रीदनी है, आपने वो मशीनरी नहीं ख़रीदी, प्रोडक्टिविटी अपनी नहीं बढ़ाई, कोई दूसरा इंटरवीन करेगा और मार्केट शेयर को स्वैप करके ले जाएगा। आपको आपके लोगों की इंटेलेक्ट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपने इंटेलेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो टीम है, वो ग्रो नहीं कर पाएगी। एक ख़ास वक्त है जिस वक्त बच्चों को ड्राइविंग सिखाई जाती है। 18 साल पे कहते हैं कि जी 18 साल को पहुंच के बच्चा अलाउ है, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ होता है कि जी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा 18 या 21 साल का कुछ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बुजुर्गी में जाके 30-35 साल में जाके ड्राइविंग सीखते हैं। तो आपने एक ख़ास चीज़ नोट की होगी कि उनकी ड्राइविंग में कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो डर डर के ड्राइव कर रहे होते हैं। वाई? बिकॉज जो सीखने का टाइम था वो टाइम गुजर गया, और अब जब आप सीख रहे हैं तो उस प्राइम टाइम के ऊपर आपको ड्राइविंग सीखनी थी। चूंकि आपने उस प्राइम टाइम के ऊपर अपने आप को उस चीज़ से आरास्ता नहीं किया, एक एज गुजर गई। अब जब आप वो चीज़ सीखने के लिए गए तो सीख तो लिया आपने, लेकिन वो शार्पनेस, वो रिफ्लेक्सेस, वो चीज़ें, वो ब्राइटनेस, वो कॉन्फिडेंस रोड के ऊपर नहीं आया। आपने अक्सर देखा होगा हर एक की शादी करने की एक एज है। लड़कों की एक ख़ास एज है, लड़कियों की एक ख़ास एज है। कुछ लोग, कुछ हजरात, कुछ ख़वातीन कारोबार में लग गए। जी वो छोटे बहन भाई थे, मैं लग गई, मुझे घर की जिम्मेदारी पूरी करना थी, उम्र निकल गई, ये उम्र आगे चली गई। हजरत जो है उनको पढ़ने का शौक़ था, वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे, PhD करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा जी शादी कर लेंगे। शादी की एक उम्र निकल गई, 40, 45, 50 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं। अब जो बच्चे हुए, तो जब बच्चे और माँ और बाप और बच्चे साथ जाते हैं तो वो अपने बच्चे लगते ही नहीं, वो लगता है दादा दादी जो है वो अब बच्चों को लेके जा रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो उस चीज़ का टाइम था, आपने उस टाइम के ऊपर उस चीज़ को नहीं किया, तो अब अजीब सा कुछ इम्बैलेंस सा आ गया है ज़िंदगी में। हर चीज़ की दोस्तों एक टाइमिंग है। कारोबार सीखने की एक टाइमिंग है, कारोबार पर पहुंचने की एक टाइमिंग है, मीटिंग्स में बोलने की एक टाइमिंग है। ये नहीं कि मीटिंग हो रही है, 12 लोग बैठे हुए हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, बोर्ड रूम में, और बात शुरू हुई, आप बोलना शुरू हो गए। यू डोंट सपोज टू टॉक इनिशियली, लेट अदर्स टॉक। लोग बात करना शुरू करें, जब आपकी बारी आए ट्राई टू बी द लास्ट। जो जितना जल्दी बोलता है वो उतना कमज़ोर, जो जितना आखिर में बोलेगा उसके पास उतनी स्पीकिंग एज, क्योंकि अब वो सबके दिमागों की हाल देख चुका, वो सबके पॉइंट सुन चुका। टाइमिंग इज एवरीथिंग। अपनी टाइमिंग को करेक्ट करो, चीज़ को उसकी मेरिट पे करो। जिस तरह से फसल को उसकी मेरिट पे बोया जाए तो लहलहाते हुए खेतों में तब्दील हो जाती है वो ज़मीन। बिल्कुल इसी तरीके से आपने अगर राइट टाइमिंग की, राइट टाइम पे बात की, राइट टाइम पे अमल किया, राइट टाइम पे चीज़ सीखी, राइट टाइम पे प्रोडक्ट खरीदी, राइट टाइम पे सर्विसेज दी, आप प्रोएक्टिव रहे, अपने क्लाइंट्स को आपका दर्जन तेरा हुआ, आपने ज़्यादा चीज़ें लोगों को डिलीवर की, और करेक्ट टाइम के ऊपर करेक्ट डिसीजंस लेकर या तो किसी चीज़ में इन हो गए या किसी चीज़ से एग्जिट हो गए। जिस तरीके से मुझे अच्छे से याद है 2003, 2004, 2005 में मैसिव बाइंग हो रही थी दुबई की प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में, इवन 2006 तक। लेकिन उसके बाद मैंने एक ट्रेंड देखा, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी इंडस्ट्री से वाबस्ता था। इंडियन इन्वेस्टर्स, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, ईरानियन इन्वेस्टर्स, अरबिक इन्वेस्टर्स, पार्शियली अरबिक, सब नहीं, वो प्रॉपर्टी बाइंग से रुकना शुरू हो गए, क्योंकि प्राइसेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। 2007 और 2008 के मिड में दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट इंडस्ट्री में मैसिव राज था बाइंग में रशियंस का। रशियन वर्ल्ड से लोग खरीद रहे थे और प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग हाई थी। जब रिसेशन आया, मार्केट हिट हुई,
तो वो सारे लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस के ऊपर ख़रीदा था, उनकी प्रॉपर्टीज़ 50% 60% वैल्यू में डाउन हो गई। वाई? बिकॉज उन्होंने वक्त की नज़ाकत को नहीं समझा कि अब ये ख़रीदने वाला वक्त नहीं है। जबकि मैंने देखा कि वो लोग जिन्होंने 2004, 5, 2006 के मिड तक ख़रीदा था, 2007 और हाफ ऑफ 2008 में इनिशियली दे वर सेलिंग। वो उस वक्त बेच रहे थे, वो ख़रीद नहीं रहे थे, वो बेच रहे थे, क्योंकि प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग हाई हो चुकी थी। इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये सीखना होगा कि मुझे कब ख़रीदना है और कब एग्ज़िट करना है। जो ये सीख गया कि बाय एट लो सेल एट हाई। इमोशनल लोग क्या करते हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं तो हमेशा बढ़ेंगी। ये दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा नहीं है, दुख भी हमेशा नहीं है, मुनाफा भी हमेशा नहीं है, और नुकसान भी हमेशा नहीं है। अब आपको ये ट्रेंड पता होना चाहिए, इस टाइमिंग का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि चीज़ कब खरीदूं, कब बेचूं। टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं पे रोकते हैं क्योंकि वक्त तेज़ी से निकल रहा है। बकिया पॉइंट्स आपसे शेयर करते हैं, बकिया स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।